वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था, अंजना ओम कश्यप ने छोड़ दी दलाली, बीजेपी प्रवक्ता की उड़ा दी धज्जियां उड़ा दी। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंजना ओम पत्थरबाजी कश्यप ने आपके धज्जियां राज्यों में उड़ा हो दी रही है, हैं आप हिंसा को रोक नहीं पाते हैं, फिर मुस्लिमों बीजेपी को टारगेट प्रवक्ता। करते हैं। जवाब दीजिए। आप अजान से प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ लाउड स्पीकर से सही बात बोलिए ना, फिर बता रहा हूँ, सुनिए घूम फिर के क्यों पहुंचे? आपके मैं हूँ यासर मलिक। घिसा पिटा अजान से टेप वही प्रॉब्लम। स्क्रिप्ट, अगर एक महीने पहले का भी शो उठा लें तो वही सब बोल रहे होंगे सुधांशु जी जो आज बोल रहे हैं। इसी बात को लेकर फेंकने क्यों दिया ताकि आपकी रोटी चढ़ती? नहीं देखिए ना, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। आपका मुख्यमंत्री आपका प्रधानमंत्री को नहीं दिखा रहा। बधाई हो इस बात की। नहीं पीएम आवास योजना में जो घर बना हुआ था, प्रश्न वो नहीं है, उसको गिरा दिया बुलडोजर से। प्रश्न वो नहीं है। अच्छा जी, सीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना बना, उसी को गिरा दिया बुलडोजर से। मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने छोड़ी दलाली, बीजेपी के प्रवक्ता की धज्जियां उड़ा दी। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी वही बातें कर रहे थे हिंदू मुस्लिम की, तो अंजना ओम कश्यप को भयंकर गुस्सा आ जाता है और सुधांशु त्रिवेदी की ऐसी क्लास लगाती है कि सुधांशु त्रिवेदी बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो मीडिया और जो एंकर हमारे साथ खड़े थे आज वो हमसे सवाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अंजना ओम कश्यप ने इस डिबेट में बहुत ही शानदार सवाल किए हैं और जो सवाल पूछने चाहिए सत्ता से वो सवाल पूछे हैं और उनकी बकिया उधेड़ी है, उनसे बहस की। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए, आपको डिबेट देखकर अच्छा लगेगा। सांसद महोदय जरा बताएं, ये विपक्ष कह रहा है कि आप लोग देश में आग लगा रहे हैं, देश को बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, पत्थरबाजी आपके राज्यों में हो रही है, आप हिंसा को रोक नहीं पाते हैं, फिर मुस्लिमों को टारगेट करते हैं। जवाब दीजिए। देखिए, हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। एकदम ये जो बोल रहे थे जनाब ओवैसी साहब, ये जाकर सबसे पहले क्या बोले थे यूपी में? आपने जनाब गिरिराज सिंह को सुना कि नहीं? नहीं, हम बता रहे हैं उन्होंने क्या बोला था। इनकी पार्टी का नाम है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, यानी मुसलमानों की एकता के लिए समर्पित पार्टी, और वह सेकुलरिज्म के लिए समर्पित। यदि देश का प्रधानमंत्री कहता था मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, वो सेकुलरिज्म को समर्पित है। यदि जिस जमाने में कश्मीर में मस्जिदों से भीड़ निकलती थी, अभी हमारे दौर की बात है, 2019 से पहले जुमे की नमाज के बाद, और जाके किसी भी इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे व्यक्ति को कत्ल कर देती थी, वो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत। अब बताइए आग कहां पे थी? लेकिन ये जो गिरिराज जी कह रहे थे उस पर आपने कुछ नहीं कहा। अगर अल्लाह को स्पीकर की जरूरत नहीं है तो हनुमान जी को चालीसा सुनने के लिए स्पीकर की जरूरत है। आप एक बार देखिए, अब आप जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की स्तुति करते हैं। आप हमारे मन की बात है, अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु मोहम्मद रसूल नहीं है कोई इबादत के लायक, करेक्ट है, सिर्फ एक अल्लाह है इबादत के लायक। नहीं है तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान। आपके मन में है, घर में आपको प्रॉब्लम अजान से है, लाउड स्पीकर से नहीं है। मतलब अजान से प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूँ लाउड स्पीकर से सही बात बोलिए ना, फिर बता रहा हूँ, सुनिए। तो घूम फिर के क्यों पहुंचे? आपके मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक है, मैं अपने घर में कहूंगा। अब आप ये कहें कि मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक हैं, तो इस बात से प्रॉब्लम है। शुभ्रांश राय जी नहीं कर रहे, वो हिंदू मुस्लिम, आप लोग कर रहे हैं। तो क्या आपको 80 साल चाहिए 1947 में ले जाने के लिए? आप आए थे देश का विकास करने के लिए, आए थे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को लेने के लिए। बदले में आपने देश को क्या दिया? 100 रुपए लीटर से ऊपर का डीजल, 100 रुपए लीटर से ऊपर का पेट्रोल, 1000 रुपए ऊपर से लीटर का सिलेंडर, और उससे बड़ी बात बुजुर्गों की दवाई महंगी कर दी, और दिल्ली जैसे शहर में शिक्षा तो महंगी हुई साथ में किताबें महंगी कर दी। जब महंगाई पे आपसे बात की जाती है, आप लेकर हलाला हिंदू मुसलमान पाकिस्तान चलने लगते हैं। भैया कुछ पढ़े लिखे भी लोग आपकी पार्टी में है। 24 घंटे हिंदू मुसलमान पाकिस्तान करने लगते, करेक्ट। टेप चला रहे हैं। अरे इससे आगे बढ़िए। एक तरफ प्रधानमंत्री गरीबों को, अल्पसंख्यकों को, उनकी बेटियों को स्कॉलरशिप भी देते हैं और उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में घर भी बनाते हैं। दूसरी तरफ कानून को ठेंगा दिखा के आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री और आपके अधिकारी उसी प्रधानमंत्री आवास के घरों को तोड़ देते हैं। ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने जो बनाया था वो गलत था या जो आप कर रहे हो कानून को हाथ में लेकर? इस पर जवाब लेंगे सुधांशु जी से। बंसल जी, घिसा पिटा टेप वही स्क्रिप्ट, अगर एक महीने पहले का भी शो उठा ले तो वही सब बोल रहे होंगे सुधांशु जी जो आज बोल रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को भाव तो याद है, वही हिंदू मुस्लिम, इन्हीं के गुर्दे उसी मोल भाव की चीज को पेट्रोल पंप बना रहे हैं। आप देखिए वो जो अपना जो गैस हो या पेट्रोल हो, उसके बम कैसे बन जाते इतने महंगे? तो
किसके गुर्ग बना रहे हैं जी? तो केरल और में कैसे इनके मस्जिद तक आदमी पहुंच पकड़ जाता है गए। वो तो कैसे केरल में मुस्लिम इनके बच्चों में आदमी स्टोर हो पकड़ जाता है गए। वो? मिस्टर और देखिए प्लीज हिंदू जब यात्राएं निकालता है, हिंदू जब प्रोसेशन निकालता है तो बाकायदा पुलिस की परमिशन लेता है। तो इसके बावजूद भी जो तथाकथित मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हैं, मस्जिद हैं, मदरसे हैं, वहां पर ना कोई सीसीटीवी कैमरा लगा सकता और ना कोई पत्थरों की स्कैनिंग होती और न ही उसकी सैनिटाइजेशन होता। और तो आप शिवराज सिंह चौहान जी से पूछिए, नहीं, मैं क्यों कहता नहीं हूं- करते हैं? नहीं, मैं कहता हूं सबसे पूछ रहा हूं मैं। अरे शिवराज सिंह चौहान जी से पूछिए, मैं कहता भूपेंद्र हूं, भाई पटेल से पूछिए, देखिए, गुजरात में। देखिए शिवराज जी ने जिसने पत्थर फेंका, हाँ। उनको पत्थर बीनने के लिए मजबूर कर दिया। उनके घर के आप फेंकने क्यों दिया पत्थर? और उसी बात को लेकर फेंकने क्यों दिया ताकि आपकी रोटी चढ़ती? नहीं, देखिए ना, जब वो लोग पत्थर फेंक रहे थे तो ये चुप थे, सारे के सारे, ये सारे लेफ्टिस्ट चुप थे। और जब उनको पत्थर बीनने पड़े तो बिलबिला गए कि मेरे घर के पत्थर कहाँ हैं। आप सोचिए, ये जो है शिवराज सिंह सरकारी कर सकती है क्या? कांग्रेस सरकार ने किया? प्रधानमंत्री आवास में क्या बनी छत्तीसगढ़ में योजना किया? में बने घर को वही गिरा सकते हैं। नहीं, मुझे ये बताइए ठीक कहा आपने। अंजना जी, मैं कहना चाहता हूं, राजगढ़ में प्रधानमंत्री आवास Correct. योजना में घर बना था। आपका मुख्यमंत्री आपके प्रधानमंत्री को नहीं सिखा रहा, बधाई हो इस बात की। कांग्रेस प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान वही तोड़ दिए हैं। बंसल साहब, मुझे बताइए कि राजस्थान में कोई प्रोजेक्ट चला है है? साहब। देखिए, मैं बीच में नहीं बोला था, बोल ही रहे। ये कांग्रेस लेकिन के, सुने- देखिए कांग्रेस आपने खबर सुनिए कि नहीं बंसल साहब? कोई सुनिए कि बुलडोजर चला क्या? हाँ? कांग्रेस के शासनकाल में कोई बुलडोजर चला क्या? आपने सवाल सुना कि नहीं? घटना सुनी कि नहीं? राजगढ़ में क्या हो गया? नहीं, मैं पीएम आवास योजना में जो घर बना हुआ था, प्रश्न वो नहीं है, उसको गिरा दिया नहीं, बुलडोजर से। प्रश्न वो नहीं है, लेकिन अगर कोई दंगाई है तो गिरेगा। अगर दंगाई है तो क्यों नहीं गिरना चाहिए? दंगाइयों को सरकार घर ने मिल रहा कानून है। बनाया, उसका सरकार ने कानून बनाया, कानून के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कौन सा करे, वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन आखिरकार ये जो दंगाइयों के मकान टूट रहे हैं, तभी तो ये बिल बिला रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस की सांस नहीं निकलती। जब हिंदू मरता है तो ये शांत रहते हैं बिल्कुल, और जब मुसलमान की टोपी उड़ जाती है तो इनको परेशानी होने लग जाती है। ये कौन सा सेकुलरिज्म भाई? देखिए अंजना जी, जो भाषा सही। सुधांशु जी ने, माफ चाहता हूँ सुधांशु जी, वैसे तो आप बड़े विद्वान हैं, और जो बंसल जी बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल मैं अपने मुंह से बोल ही नहीं सकता। हम तो हमारा उसका जो मैं बता रहा हूँ, उसका कारण ये है कि इन्होंने ये सोच रखा है कि रोजगार देना नहीं, महंगाई कम करनी नहीं, सरकारी ठेकेदारी शुरू कर देनी है, सरकार जो है दो खरीदेंगे दो बेचेंगे वो शुरू करना है। इसलिए हिंदू मुसलमान करते रहो और धर्म को अफीम बनाए रखो जनता की। कार्ल मार्क्स आज बिल्कुल सही चीज बैठ रहा है कि religion is an opium of the masses। बताओ ना, पत्थर किसने फेंके? अब आ रहा हूँ, अब मैं आपके बंसल बीच में साहब नहीं प्लीज, बोल रहा हूँ। बंसल साहब प्लीज, एक एक करके। रोजगार की बात करें ना, रोकी आपने, नहीं, रोकी। रोजगार किसने रोकिए ना। रोक दिया, पत्थर रोक फेंकने दिया। वाला वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें, पूरी डिबेट देखकर जाइए। अभी आगे और धज्जियां उड़ने वाली हैं बीजेपी के प्रवक्ता की। क्यों करते हैं फिर बात? सुनिए यार, उस पर भी आ जाऊंगा, उस पे भी आ जाऊंगा। पूरी बात सुन लीजिए। दूसरी उस आपको पे भी मैं आ एक जाऊंगा बात इस पे। बताता हूँ। सारे लोग मुंबई से शुरू हुआ था पूरा विवाद है, अजान वर्सेस जय हनुमान। आपको कोई लेना देना है नहीं। राज ठाकरे ने दिया था मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम। इतना बता अच्छा जी, दीजिए। न हटे तो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ठाकरे। एमएनएस ने शिवसेना भवन पर किया था बोलने नहीं देंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये हिपोक्रेट हैं, ये बोलने नहीं देंगे, खत्म हो चुका। ये बोलने नहीं देंगे, अब तो ज्ञान ये ही खत्म हो गया हिपोक्रेट इसके बाद हैं। से। इनको ट्रेन किया गया है बोलने कि नहीं ज्ञान की दीजिए, बात मत अरे बंसल साहब बोल लेने दीजिए। बोलो ना, मैं कहता हूँ जेएनयू में क्या हुआ बताओ ना। अलीगढ़ में 21 प्रकाश चोरी। डालो ना। ये क्योंकि इनका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। वापस आएंगे मुझे आप टॉपिक सिर्फ पे। एक बात बताओ, उनका प्रोफाइल लिखने के लिए आपको कोई नहीं सा बुलाया है। धर्म हो, कोई से भगवान हो, कोई सा धर्म हो, कोई सा भगवान हो, ये बता दीजिए। भैया धर्म तो एक ही है यार, कैसी बात कर रहे हो? इंसानों ने कोई उसे सा क्या होता पैदा है? किया या इंसान इसमें को कोई उन्होंने सा क्या पैदा होता है किया? भाई? ये बताओ। धर्म तो है ही है। रिलीजन इज ए क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ना, ना, और ह्यूमन धर्म बीइंग एक इज ए है। क्रिएशन ऑफ रिलीजन। भैया के तो इंसानियत सबसे नहीं, बड़ा ये- धर्म है, ये- और आप इंसानियत के बहुत बड़े दुश्मन हो, ओहो। क्योंकि आप इंसानियत तो लेफ्टिस्ट- क्योंकि आप Correct पूंजीपतियों है, की इंसानियत गोद में के बैठे दुश्मन। हुए हो। इंसानियत तो आप लेफ्टिस्ट- पूंजीपतियों की गोद में बैठे हुए हो, पूरे और देश को बर्बाद कर दिया। बेरोजगारी का निजाम फैला रहे जिसको हो, कम्युनिस्ट महंगाई का जिसको लूट रहे हो। बंसल साहब प्लीज सर, प्लीज वो आज हमें इंसानियत सिखा रहा है। बंसल साहब प्लीज 4 लाख करोड़ रुपया। एक लाइन बीच में बोलना ठीक है, लगातार मत 4 लाख करोड़ बोलो। रुपए देश की आप लोग भी अपने सवाल तैयार रखिएगा। सुधांशु जी एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद दर्शकों के सवाल। बातें तो इन्होंने इतनी सारी कह दी, अब काका जवाब दें। मैं फिर भी एक दो लाइन में कह देता हूँ। पहले बताइए, आपने बिल्कुल सही कहा, इनकी बात का समर्थन करता हूँ। रिलीजन इंसान ने पैदा किया है, धर्म शाश्वत सनातन है। अन्यथा बता दीजिए, धर्म जो हिंदू धर्म है कब शुरू हुआ? धर्म के लक्षण क्या है? धरती क्षमा दमोस्ते हम शौच इंद्रिय निग्रह ही विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ना कोई शुरू करने वाला, ना कोई एक किताब, ना कोई एक वो चीज। अरे भाई
कहीं पे प्रोफेसर हिंदू साहब, धर्म की आपके बात क्लास नहीं में ऐसे की। बच्चे जो होते हैं जो चुप ही नहीं होते तो क्या करते हैं? अंजना जी आप इनको तो नहीं रोक रही। सर, सबको रोक रहे हैं। आप एकदम बस हो गया विक्टिम कार्ड, आ गया विक्टिम कार्ड, विक्टिम कार्ड निकल गया। मैंने उनको कई बार रोका, विक्टिम कार्ड निकल गया है। कोई पीसफुल टाइम नहीं दिया, आधा मिनट भी पूरा मैंने रोका था या नहीं ये लोग बता देंगे। रोका था, अगर रोका था तो हाथ उठाइए। ये लेफ्ट का प्रॉब्लम है। देखिए झूठ पकड़ा गया प्रोफेसर का साहब, क्यों प्रॉब्लम ऐसा है। क्लास में करवा रहे हैं प्लीज। हाँ, सिर्फ एक लाइन में। इसीलिए धर्म की परिभाषा है धारणात इति धर्मा, जो धारण करता है। इसीलिए भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं अरे है। आप धर्म मानो भाई, झंडे क्यों चलाते हो, तलवार लेके क्यों चलते हो, त्रिशूल लेके क्यों चलते हो, कौन मना कर रहा है? आप करेक्ट है भाई, और क्या धर्म मानो, ये क्या त्रिशूल तलवार ये सब ले। सबके सब एक ही डाली का चट्टे। एक मिनट, गांधीयंस विद गन, बंदूक लेके चलते हो, जनता सरकार चलाते हो, नक्सलाइट बंदूक लेके चलेंगे, कहेंगे गांधीयंस विद गन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। अंजना कश्यप की आज की डिबेट के बारे में आप क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए। प्रोफेसर हो गए सबसे अजीब आप चारों से मेरा रिक्वेस्ट है, अरे भाई हमसे प्लीज क्या सबका request है टाइम मत बर्बाद कीजिए प्लीज। अपने अपने टाइम पे बोलिए, दो लोग बोलते हैं तो कोई नहीं सुन पाता है। अरे सुनिए तो, अब सड़क पर जाइएगा, लोग बोलेंगे भाई ये टीवी पे लड़ते हैं अरे आपस में। सुनिए, एक ही करके एक बोलिए लाइन, प्लीज। धर्म एक अफीम है ना, तो केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार काहे करी? सबरीमाला में जाना धर्म का अधिकार है तो जाने देना चाहिए। और धर्म अफीम है तो काहे बोलते हो धर्म के बारे में? आपने कहा महिला नहीं जाएगी, पुरुष जाएंगे। आपको ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात तो नहीं मतलब क्या है? मानेंगे। कहाँ बहस चली गई है? कहता सुप्रीम कोर्ट की बात मत मानो, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं। अच्छा मस्जिद में भी जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बाद ये बंसल साहब के पीछे रहिए, बंसल साहब हाँ, बीच में बोलते रहिएगा, बोलते रहिएगा, बोलते रहिएगा। ऐसा करते हैं शो बंद कर देते हैं, आप लोग लड़ लीजिए आपस में। आप लोग लड़ लीजिए। लड़ लीजिए, पहले आप शो ही बंद कर देते हैं। क्वेश्चन है, रसिया से जो ये सस्ता ऑयल आ रहा था वो कहाँ रह गया अभी तक? राम मंदिर यूक्रेन में, ये प्रश्न मत पूछो। यूक्रेन में। वो रशिया से सस्ता ऑयल आ रहा था, वो रह कहाँ गया अभी है? देखिए, जब से रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, पूरी दुनिया में पेट्रोलियम क्राइसिस बढ़ गई है। यूरोप में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, इसीलिए कई यूरोपियन कंट्रीज ने तो अमेरिका के साथ सैंक्शंस में भागीदार होने से इनकार कर दिया है। वो मोदी सरकार की वजह से नहीं बढ़। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और आज का ये रूप अंजना कश्यप का देखकर आपको कैसा लगा कि अंजना कश्यप ने सुधांशु त्रिवेदी से सवाल किए, उनसे बहस की, और साथ ही साथ बीएचपी के नेता से भी सवाल किए और उनसे बहस की, हर मुद्दे पर बहस की। और ज्यादातर हिंदू मुस्लिम का ही मुद्दा उठता है, और हर वक्त बीजेपी के प्रवक्ता हिंदू मुस्लिम डिबेट में हो चाहे वैसे हो करते रहते हैं, जैसा कि आरोप भी लगा। हमेशा हिंदू मुस्लिम ही करते हैं लोग, और करेंगे भी क्या। घिसा पिटा टेप चलाते रहते हैं हिंदू मुसलमान का। तो इस पर आप लोग क्या कहते हैं, जिस पर अंजना कश्यप ने भी अच्छी खासी क्लास लगाई बीजेपी के प्रवक्ता की। आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अंजना कश्यप की इस एंकरिंग के बारे में अपनी राय, अपना कमेंट जरूर करके जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का कमेंट जरूर करना है आज से, न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। जाइए। मतलब सब सारी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा दो, वरना हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे वही लाउड स्पीकर पर पढ़ लो भाई, तो क्या दिक्कत है? मतलब अजान से दिक्कत है इन लोगों को, लाउड स्पीकर। पता नहीं कितनी गंदी राजनीति करते हैं लोग सच में भाई। ऐसे तो मंदिरों के ऊपर भी तो लाउड स्पीकर बजता है ना सुबह शाम, वहाँ से भी आवाज़ आती है, ये क्या? तो भाई ये आज का वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।